हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत भी जवाबी कदम उठाता है और अमेरिका को अपने उत्पादों की आपूर्ति रोक देता है, तो क्या अमेरिका अपने बाजार को संभाल पाएगा या फिर उसे भारत के सामने झुकना पड़ेगा? खासकर जब बात खाने पीने की चीजों की हो, तो भारत के बिना अमेरिका का काम चलना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय कृषि उत्पादों की वहां इतनी मांग है कि अमेरिका चाहकर भी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जब चावल की बात आती है, तो भारतीय बासमती चावल की खुशबू और स्वाद के बिना दुनिया के कई देशों की रसोई अधूरी लगती है। भारत दुनिया के 40% चावल बाजार को नियंत्रित करता है और सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है। अगर अमेरिका भारतीय चावल और अन्य खाद्य उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, तो इनकी सप्लाई अन्य देशों की ओर शिफ्ट हो सकती है। इंडोनेशिया जैसे देश भारत से नॉन बासमती चावल खरीदने के लिए उत्सुक हैं और इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन भारत को अपने घरेलू बाजार में भी कीमतों का संतुलन बनाए रखना होता है, इसलिए वह इन ऑर्डर्स को फिलहाल पेंडिंग रख रहा है। आइए जानते हैं पूरी स्थिति विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं अमेरिका द्वारा भारत पर संभावित टैरिफ लगाने के पीछे की वजहों की। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में कई देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे व्यापार संबंध प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका खासकर उन देशों को निशाना बना रहा है जिनके साथ उसका व्यापार घाटा ज्यादा है। अगर हम भारत और अमेरिका के व्यापार पर नजर डालें, तो अमेरिका ने पिछले साल भारत से लगभग 87.6 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने अमेरिका से सिर्फ 41.8 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स खरीदे। यानी अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा करीब 45.7 अरब डॉलर का रहा। इसी घाटे को कम करने के लिए अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है, ताकि भारतीय प्रोडक्ट्स की अमेरिका में बिक्री घटाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा या फिर उसे खुद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर खाद्य उत्पादों के मामले में अमेरिका को भारत के बिना कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल अमेरिका को 7 अरब 7 करोड़ डॉलर का चावल निर्यात करता है। इसके अलावा भारत से अमेरिका को 7.1 अरब डॉलर के समुद्री उत्पाद, 4 अरब डॉलर के मसाले, 3.5 अरब डॉलर के बागवानी उत्पाद और 1.5 अरब डॉलर के तिलहन निर्यात किए जाते हैं। अगर इन उत्पादों पर अमेरिका भारी टैक्स लगाता है, तो भारत के लिए अन्य बाजारों में शिफ्ट होना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। दुनिया के कई देशों में भारतीय खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत के पास नए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय चावल की बात करें तो यह अमेरिका और यूरोप में बेहद लोकप्रिय है। खास तौर पर बासमती चावल, जिसे सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही उगाते हैं। इस अनोखे स्वाद और खुशबू वाले चावल की दुनिया भर में कोई और जगह नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका हो, यूरोप हो या अफ्रीकी देश, सभी भारतीय चावल के दीवाने हैं। पिछले साल जब भारत ने अपने बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए चावल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाई थी, तब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में चावल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। हालात ऐसे हो गए थे कि कई देशों ने भारत से अनुरोध किया कि वह चावल की आपूर्ति दोबारा शुरू करे। इससे साफ पता चलता है कि भारत के बिना वैश्विक खाद्य बाजार पर सीधा असर पड़ सकता है। इंडोनेशिया इसका ताजा उदाहरण है, जो भारत से 10 लाख टन नॉन बासमती चावल खरीदने की योजना बना रहा है। इससे साफ है कि अगर अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक संबंध कमजोर करता है, तो भारत के पास अन्य देशों में अपने उत्पादों को बेचने के भरपूर अवसर हैं। भारत पहले से ही उन देशों के साथ व्यापार को प्राथमिकता दे रहा है जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, तो भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को ही अपने बाजार को स्थिर रखने में दिक्कत हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को अमेरिका के बजाय अन्य देशों की ओर अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए, या फिर अमेरिका के साथ व्यापार बनाए रखना भारत के लिए फायदेमंद रहेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। अगर आप इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय हिंद।